नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है रमन कुमार। आज चर्चा हो रही है राम प्रसाद बिस्मिल की। 19 दिसंबर उनकी जयंती है। उनकी इस पुण्यतिथि पर उनको नमन हमारी ओर से। तो आज बात होनी चाहिए भारत माता के उस सुपुत्र की, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के, आजादी के उस मतवाले की, जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखित उस कविता को मुकदमे के दौरान अदालत में अपने साथियों के साथ गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे ये तुझे आसमां, अब वहीं से क्या बताया क्या हमारे दिल में। ये सिर्फ कविता ही नहीं बल्कि एक हौसला है, ये पंक्तियां ही नहीं, एक जलजला है। जी हाँ, उस महान क्रांतिकारी की बात हो रही है जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग पर कदम रखा। 11 जून 1897 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल बचपन से क्रांतिकारी जुनून से सराबोर थे। बिस्मिल उनका उपनाम था जिसका अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उन्हें बेचकर हथियार खरीदा और उनका उपयोग ब्रिटिश राज के विरोध करने के लिए किया। एक क्रांतिकारी के अलावा राम प्रसाद बिस्मिल एक बेहतरीन कवि, शायर और अनुवादक भी थे। स्वतंत्रता सेनानियों के बीच द्रोण कहे जाने वाले बिस्मिल का नाम 1918 ईस्वी में मैनपुरी केस में आया था, जिसे काकोरी कांड का आधार माना जाता है। 1923 ईस्वी में बिस्मिल्लाह को हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का संयोजक बनाया गया और वहीं उनकी मुलाकात सचिन नाथ सान्याल और अन्य साथियों से हुई। यूं कहा जाए कि इस कांड के मास्टरमाइंड बिस्मिल ही थे। इतिहास के पन्नों में एक बड़ी घटना मानी जाती है जब क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाने ट्रेन को लूटने की योजना बनाई और राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद सहित 10 लोगों ने इस योजना को अंजाम दिया। योजना के अनुसार सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को कावेरी स्टेशन पर चेन खींचकर रोक दिया गया था। फिर बंदूक की नोक पर गार्ड को बंधक बनाकर ट्रेन को लूट लिया गया। ब्रिटिश खजाने से लगभग 8,000 रुपए की लूट हुई थी और 26 सितंबर को इन्हें अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्लाह खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। तो भारत माता के इस महान सपूत को भारत मित्र परिवार की ओर से सत सत नमन। धन्यवाद।